जोहार, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड के संपूर्ण विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। संक्षेप रूप में सारे बात अगर किया जाए तो एक वीडियो में संभव नहीं है। झारखंड जब अलग हुआ था, उस समय से आज तक कितना विकास हुआ है और क्या बकाया रह गया है, इसी के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, ठीक ना? लाइक करने से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और उत्साह बढ़ता है कि चलो हमारा वीडियो को पब्लिक पसंद कर रहा है, पब्लिक को अच्छा लग रहा है। तो वीडियो जो है सो हम लोग बनाने का थोड़ा ज़्यादा उत्साह से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने से हम लोग का पेट चलता है, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग भी किसान परिवार का आदमी है, लेकिन झारखंड को संपूर्ण विकास करने के लिए हर एक आदमी को पता होना ज़रूरी होगा कि कौन-सा कदम उठाएँगे जो झारखंड का संपूर्ण विकास होगा। ये बात आप वीडियो के रूप में ही जान सकते हैं। किताबी ज्ञान आपके पास समय नहीं है कि आप किताब पढ़ के आप समझ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से ही जान सकते हैं, ठीक ना? इसलिए वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं कि झारखंड का विकास कितना हुआ और क्या बाकी रह गया है। शुरुआत हम लोग करते हैं झारखंड जब अलग हुआ था। झारखंड जब अलग हुआ था, उस समय केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड को अलग राज्य का गठन किया था। तब से झारखंड में सबसे पहले बीजेपी की सरकार बनी थी। बीजेपी की सरकार में आपका बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री थे। बीजेपी के जब सरकार बनी थी झारखंड में, तो बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री थे। द्वितीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे और तृतीय मुख्यमंत्री रघुवर दास। यानी अगर कहा जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा सत्ता अगर के मजा लूटे हैं तो बीजेपी के लोग लूटे हैं। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सीट में गठबंधन सरकार में रही है झारखंड में। मधु कोड़ा भी रहे हैं मुख्यमंत्री, वो भी गठबंधन में थे। हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री रहे हैं। इससे पहले भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के। फिर भी सारे मुद्दा अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। अभी 2 चरण में रह गए हैं, पिछले चरण और ई चरण, मतलब 5-5 10 साल, और उधर हमको लगता है 6-7 महीना के यही आसपास, साल भर के आसपास। डिटेल से याद नहीं है, लेकिन पहले भी मुख्यमंत्री बने थे हेमंत सोरेन जी। उसी समय जिस समय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे पिछले बार, याद करा देते हैं आप लोग को, उसी समय बालू का टेंडर का डॉक्यूमेंट्स तैयार हुआ था। उसी समय से बालू का आज टेंडर हो रहा है। अंत बीजेपी सरकार में बालू का टेंडर नहीं हुआ था झारखंड सरकार में। ये जेएमएम सरकार या हेमंत सोरेन सरकार ने बालू का टेंडर किया है और आज हम लोग बालू का किल्लत को आज इतना महामारी झेल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग चलते हैं, शुरुआत से करते हैं कि बीजेपी जब झारखंड में सरकार बनाई, झारखंड में जब बीजेपी सरकार बनाई, उस समय आम जो पब्लिक थे, झारखंड के आम जो पब्लिक थे, उस समय मोबाइल का उतना प्रयोग नहीं होता था और उतना हम लोग नहीं जानते थे। पब्लिक को पता नहीं था कि नियम रूल क्या है। नियम रूल के बारे में हम लोग को कोई पता नहीं था। लेकिन आज के आधुनिक युग में आपको भी पता चलता होगा कि नियम क्या है और सरकार उस चीज को क्यों नहीं फॉलो करती है। सरकार उस चीज को क्यों नहीं फॉलो करती है? आखिर अगर मान लीजिए किसी भी सरकार में अगर अच्छा काम कर रहा हो तो उसका सरकार फिर गिर कैसे जाता है? बीजेपी 15 साल बीजेपी रह गई है। उसके बाद जेएमएम सरकार रह गई, मतलब 2 ही पार्टी रह गया है, जेएमएम बीजेपी। अब तीसरा आया है कौन? जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। अब 3 पार्टी झारखंड में हो गए हैं। अब मुद्दा यहाँ उठ रहा है, हम लोग पहले नहीं जानते थे, जब से जयराम आया है इस क्षेत्र में, झारखंड के जो राजनीतिक में, तब से जो है हम लोग को पता चल रहा है कि नियम इस तरह भी है। हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, लेकिन हम लोग उस चीजों को ध्यान नहीं देते थे और आज के युवा भी ध्यान नहीं देते हैं, बस कमाने खाने में लगे रहते हैं। हम लोग भी कमाने खाने में, जाने छुआ पोसने में लगे रहते हैं, लेकिन राजनीतिक के बारे हम लोग को बिल्कुल अनुभव नहीं था। चुनाव आता था, झंडा ढो के निकल जाते थे, मोटरसाइकिल में तेल भराता था, झंडा ढो के निकल जाते थे। लेकिन आज के डेट में आपको और हमको ये बात समझना होगा, पार्टी नहीं देखना होगा, कौन सा पार्टी सही दिशा में काम कर रहा है,
उसके विषय में सोचना होगा, जानना होगा, वीडियो देखना होगा, तभी आप समझ सकते हैं। बीजेपी 3 बार के झारखंड में सरकार रही है, 3 को मुख्यमंत्री रहे हैं, तीनों मुख्यमंत्री आज के डेट में फेलोर हो गए हैं। बाबूलाल मरांडी डोमिसाइल के मुद्दा उठाए थे, वही डोमिसाइल का मुद्दा उठाने के बाद मरांडी को साइड कर दिया गया, अलग पार्टी बना लिए। उसके बाद अर्जुन मुंडा आए, अर्जुन मुंडा भी क्या किए, झारखंड के हित में 1932 लागू नहीं कर पाए, मरांडी भी नहीं कर पाए, अर्जुन मुंडा भी नहीं कर पाए। रघुवर दास तो साहब 1932 के खिलाफ हैं। रघुवर दास बीजेपी, अब खास करके जो बीजेपी के समर्थक हैं, झारखंड में जो बीजेपी के समर्थक हैं, क्या दोस्तों, क्या आपको 1932 चाहिए या नहीं चाहिए? 1932 अगर होता है झारखंड में तो क्या आपको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग कमेंट में लिख के बताएं, ठीक ना। जेएमएम सरकार 1932 को लेकर आई, सरकार में आ गई, लेकिन जेएमएम भी अब निरस्त होने के कगार पर हो गया है, यानी जो वादा किया वो वादा को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। अब नई पार्टी को हम लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं। दोनों पार्टियों को तब देख लिया हम लोग, खेला कैसा खेला खेल रहा है, पब्लिक को कैसा खेला रहा, नचा रहा है। अब हम लोग नया पार्टी के रूप में हम लोग देखते हैं। मैं किसी पार्टी का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वही चीज को इस वीडियो में बताने वाला है। बीजेपी और जेएमएम को मैं अगर नंबर देने की बात किया जाए तो मैं बिल्कुल 0 नंबर दूंगा, क्योंकि वह सिर्फ सत्ता चलाए हैं, सत्ता का मजा लूटे हैं और पब्लिक के काम कुछ नहीं किए हैं। अब जेल कैंप के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जेल कैंप जो आज जयराम महतो मात्र एक विधायक होते हुए भी आज झारखंड में तहलका मचा कर रखे हुए हैं। क्यों उसका लोग वीडियो देखते हैं, क्यों उसको पसंद करते हैं? भले वोट ना देते या नहीं देते अलग मैटर है, लेकिन पसंद अगर किया जाए, अगर 3 को मुख्यमंत्री खड़ा किया जाए, 4 को मुख्यमंत्री खड़ा कर दिया जाए और पब्लिक को पूछा जाए कि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, तो हमारे ख्याल से जयराम महतो 1 नंबर में होंगे। जयराम महतो 1 नंबर में होंगे, और बाद बाकी जो चाटुकार रहेंगे ना, जो उसका दलाली खाते हैं और पार्टियों का, वही लोग उसका समर्थन कर सकते हैं। अगर निस्वार्थी भाव से पूछा जाए तो जयराम का नाम पहले नंबर पर आएगा हमारे ख्याल से। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ, जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा बोलता हूँ, जो बुरा काम करता है पब्लिक उसको बुरा बोलता है, हम भी बुरा बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है राजनीतिक में, अच्छा काम करने के बावजूद भी कभी कभी बुराई को बात सुनना पड़ता है, ठीक ना। तो जेल कैंप जो आज गांव गांव, घर घर, ब्लॉक ब्लॉक में जाकर जो जनता दरबार लगा रही है, अपने विधानसभा क्षेत्र के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में दरबार लगाने का काम कर रहे हैं, अपने विधानसभा के पब्लिक सेवा तो कर रही है, लेकिन अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है, डुमरी विधानसभा के अगल बगल जो विधानसभा पड़ता है, वैसे क्षेत्र के लोग भी जयराम महतो के पास मिलने आते हैं। यानी कहा जाए तो जब कहीं भी शिविर लगता है, जनता दरबार लगता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डुमरी का ही पब्लिक वहां पहुंचते हैं, सो बात नहीं है। डुमरी से ज्यादा बाहर के लोग पहुंचते हैं, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के लोग पहुंचते हैं और वहां अपना बात को रखते हैं, क्योंकि जयराम का शॉर्ट आउट काम है, ऑन द स्पॉट। यानी आप समस्या रखिए, तुरंत फोन लगेगा और तुरंत बात होगा और तुरंत उसका समाधान होगा। क्या इस तरह से कोई विधायक आप करते होंगे? झारखंड में कोई विधायक करते हैं तो उसी के लिए करते हैं जो उसका पार्टी का कैंडिडेट है, उसका पार्टी का दलाल है, उसी के लिए करते होंगे, दूसरे के लिए नहीं करते होंगे। अगर हम जेएमएम का हैं तो हमारा काम हो सकता है, हम बीजेपी का हैं तो हमारा काम हो सकता है, लेकिन वही पार्टी का जेल कैंप के आदमी जाए बीजेपी के यहाँ से काम कराने या जेएमएम से काम कराने तो नहीं हो सकता है। लेकिन जेल कैंप में मैं एक बात को देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ कि वो किसी दल का भी पार्टी हो, किसी दल का भी कार्यकर्ता हो, अगर उसके पास शिकायत पहुंच जाता है तो वो काम कर देते हैं, वो पार्टी नहीं देखते हैं, मानवता के आधार पर काम कर रहे हैं दोस्त। अब अगर हम लोग इसको सोचा जाए कि 2029 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ठीक ना, 2029 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस पर झारखंड को अगर सही मायने में विकास करना है तो 2 पार्टियां तो हम लोग देख लिए हैं। एक पार्टी को कम से कम एक बार मौका देके देखिए, जेल कैंप को एक बार मौका देके देखिए, तब हम लोग को सही मायने में पता चलेगा कि झारखंड में विकास होगा कि नहीं होगा। आप विधानसभा बजट सत्र में आप देखे होंगे कोई भी विधायक जो है किसी मुद्दों को लेकर नहीं चर्चा करता है। कोई बालू के लिए चर्चा कर रहा है, कोई बालू 4 गाड़ी मांग रहा है, कोई ईटा 4 गाड़ी मांग रहा है, कोई पानी 4 गाड़ी मांग रहा है, लेकिन रोजगार के बारे किसी के मुंह से नहीं निकला, विस्थापित के बारे किसी के मुंह से नहीं निकला, स्वास्थ्य के बारे किसी के मुंह से नहीं निकला।
खतियान 1932 के खतियान के बारे में कोई ही विधायक नहीं चर्चा किए। विधानसभा जो सत्र चल रहा था, क्या 1932 का खतियान लागू होता है? चाहे कोई भी खतियान लागू होता है जो झारखंड के लिए सबसे हित वाला चीज होगा, खतियान लागू होता है कि हमको फायदा नहीं होगा। आज हम लोग समय बीत गया है, अभी भी समय हम लोग पास है नहीं, सो बात नहीं है। अगर झारखंड सरकार अगर झारखंडियों को बहाल करना शुरू कर दे तो अभी भी हम लोग के पास 5-7 साल समय बचा हुआ है। कोई भी वैकेंसी हम लोग भर सकते हैं और रोजगार पा सकते हैं। लेकिन रोजगार के बारे में कोई बात किया? नहीं किया। शिक्षा के बारे में कोई बात किया? नहीं किया। स्वास्थ्य के बारे में कोई बात किया? नहीं किया। तो किस मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे? और हम लोग आम पब्लिक सरकार क्यों बनाते हैं? आप राय में कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। सरकार अगर हम लोग किसी को विधायक बनाते हैं, किसी को सांसद बनाते हैं, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई उपमुख्यमंत्री बनता है, आखिर क्यों बनाया जाता है? झारखंड की भला के लिए कि सिर्फ विधायक मंत्री के पैकेट भरने के लिए? लेकिन यहाँ यही नहीं, झारखंड की बात नहीं हो रहा दोस्त, पूरे आप भारत उठा के देखेंगे तो कुछ ही ऐसा नेता है, कुछ ही ऐसा नेता है जो सही बात को बोल रहे हैं, लेकिन क्या करे बेचारा अकेला आदमी, एक आदमी क्या करेगा? जयराम अभी फिलहाल अकेला है। क्या जयराम के पास सारा बात सरकार सुनती है? नहीं सुनती है। इसलिए दोस्तों आप लोग तीनों पार्टियों में एक क्या बोलते हैं विश्लेषण कीजिए कि 29 में जो चुनाव होगा उस चुनाव में किसको लाने से फायदा होगा। और आज जयराम इतना अफरा तफरी इधर उधर जो बात कर रहे हैं, क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको जानकारी है कि एक विधायक से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो चाहेंगे, विधायक चाहेंगे, जयराम महतो अगर चाहेंगे कि हमारा तो जीवन अब सेटल हो गया है, 3 लाख का सैलरी है, गाड़ी है, सरकार में है, तो भाई इतना उपरा चोरी करने की क्या जरूरत है? यहाँ वहां जाने की क्या जरूरत है? आप इसको समझने की कोशिश करें। इतना उपरा चोरी करने का मतलब यह है कि 29 में जो चुनाव होगा, चुनाव में जो गलती से अगर चुनाव में आम पब्लिक उसको चाह लिए, आम पब्लिक के काम हो रहा है, काम कर रहे हैं आम पब्लिक का, और आम पब्लिक अगर चुनाव जिताकर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम समझते हैं कि 80% काम जो है ना, 80% काम जिस दिन से चुनाव रिजल्ट जारी होगा, जिस दिन चुनाव रिजल्ट जारी होगा और उस दिन अगर अच्छा खासा विधानसभा से रिजल्ट आता है, जयराम का 20, 25, 30 को अगर कम से कम आ जाता है विधायक, उसी दिन से जो जितना अधिकारी होंगे झारखंड के ने, जितना भ्रष्ट अधिकारी होंगे, वो जितना पैसा अगर घर में रखेंगे वो पैसा निकाल के दामोदर में लेके फेंकेंगे, शुरुआत करेंगे नई दिशा की ओर, क्योंकि उसको नौकरी करना है तो भाई काम करना होगा। आप कमेंट में लिखें कैसा होगा कि नहीं होगा। सो अगर मुख्यमंत्री बनने के कगार पर जिस दिन रिजल्ट जारी होगा ना, उसी दिन से अपना बोरिया बिस्तरा जो है ना, जो करप्ट अधिकारी हैं, वो अधिकारी जितना बोरा में पैसा रखे हैं ना, सब नदी में लेके बहाएंगे या पब्लिक को बांटेंगे या कहीं छिपाने का काम करेंगे। लेकिन करप्ट नहीं हो सकता है, और करप्ट के चलते ही आज झारखंड विकास नहीं कर रहा है। क्योंकि हम भी कोई काम कराने जाते हैं तो हमको पैसा लगता है, हमारे ऊपर भी कोई अगर काम कराने आता है तो भाई हम पूंजी लगाए तो हमको पैसा चाहिए, सीधी सवाल है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएं कि 3 पार्टियां अभी हैं, पहले 2 थे अब 3 हो गए हैं, तीनों में से में आप निचोड़ें उसको कि आखिर कौन झारखंड का संपूर्ण विकास कर सकता है। हमारे ख्याल से अगर हमको कहा जाए कि आप किसको मत देना चाहिएगा, आप किसको पसंद करना चाहिएगा, तो हमारे ख्याल से जीएलकम को मैं पसंद करूंगा, जयराम को ही पसंद करूंगा। बात बात किसी पार्टी को पसंद मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत विधायक मैंने देख लिया। हाँ, जिस पार्टी से अगर आप काम कर रहे हैं, विधायक से जान पहचान है तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन आम पब्लिक का काम नहीं होता, आम पब्लिक काम नहीं होता। आप लोग कमेंट में लिखें दोस्तों कि क्या 2029 में जो चुनाव होगा तो जयराम को सीएम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बनेगा तो सही मायने सब पर विकास होगा कि नहीं होगा? और पार्टी अगर जुटेंगे, जैसे बीजेपी है, बीजेपी इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा लेके आए? रोहनिया, बांग्लादेशी घुसपैठ। अरे भैया बांग्लादेशी घुसपैठ से मेरा पेट चलेगा जी? बांग्लादेशी घुसपैठ से? वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें दोस्तों। बस बहुत लंबा वीडियो हो गया है, बस यहीं पर वीडियो एंड करता हूँ। जोहार, नमस्कार।